हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा था वो एडजेक्टिव का था। उसमें जो भी सारे हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ था वो ही था कि एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं और एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान पाते हैं एडजेक्टिव से। तो हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सारे देख लिए हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स मतलब ये जो वर्ड है पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव्स की जगह में यूज होता है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या है? तो हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि वॉक, उसका पास्ट टेंस है वॉक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी है वॉक। पीछे ed या तो फिर t या तो n लगाने से पार्टिसिपल बनता है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स व्हेन यूज एज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की तरह वो जब यूज होते हैं पार्टिसिपल्स, तो उसे हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। वो टू टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में जो मेन वर्ब होता है उसके पीछे ing फॉर्म लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वहाँ वर्ब जो मेन होता है उसके पीछे ed, t या तो n लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये दो एग्जाम्पल, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। We stood in front of a running stream। रनिंग स्ट्रीम जो है वो कैसा है? रनिंग स्ट्रीम, बहता हुआ झरना। तो ये जो रनिंग है वो रन के पीछे ing लगाकर बनता है। इसका मतलब ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो दूसरा पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है उसमें मैंने लिखा है पीपल से दैट दिस इज अ हॉन्टेड हाउस। हाउस कैसा है? हॉन्टेड, पीछे लगा है ed फॉर्म। तो ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये जो नाउन है हाउस, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये हो गया ये नाउन हाउस का एडजेक्टिव हॉन्टेड। और पीछे ed फॉर्म हुआ है तो वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो है यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है B और एक्सरसाइज C, मैंने दोनों ले ली है ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव की। और एक्सरसाइज B में एक आपको पैराग्राफ दिया है, वो आपको उसमें अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, जो भी एडजेक्टिव सारे हैं उसको क्या करना है? अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। जितने भी एडजेक्टिव्स है उसके पीछे अंडरलाइन तो करनी है, लेकिन पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कौन से है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर, मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। लेकिन सिर्फ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। तो आई रीच द फॉरबिडिंग बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है वो कैसी है? फॉरबिडिंग। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे P और पार्टिसिपल का PA लिख रही हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं, हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो सिर्फ P लिखूंगी और पास्ट है तो PA लिखूंगी। इसका मतलब यहाँ पीछे ing है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ऑन पार्क एवेन्यू इन अ ब्लैक कार। तो ब्लैक क्या है? वो एक एडजेक्टिव है लेकिन पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं है। आई नॉक ऑन द क्लोज डोर। ये क्या है? क्लोज डोर, पीछे
डोर कैसा है? बंद है। तो क्लोज डोर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पीए, पीए मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और पी ओनली है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। डोर एंड अ शॉर्ट प्लान मैन, तो यहाँ पे ये सिर्फ एडजेक्टिव है। ओपन द डोर। आई एंटर्ड अ ब्राइट रूम। रूम कैसा है? ब्राइट। तो ब्राइट एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव। लीट विथ ग्लोइंग, ग्लोइंग कैंडल्स, कैंडल्स कैसी है? ग्लोइंग। तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके आगे भी है, तो ये आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी में आपको क्या करना है? यहाँ पे भी आपको जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और उसकी टाइप दिखानी है। ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंस में आपको पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स मिलेंगे। तो फर्स्ट जो है, आई हैव वाटर्ड द प्लांट यस्टरडे, ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर कोई एडजेक्टिव्स नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रॉस, कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने क्रॉस किया है। एक भी एडजेक्टिव नहीं है। हमें सिर्फ पार्टिसिपल एडजेक्टिव को ही आइडेंटिफाई करना है। द इंजर्ड स्टूडेंट्स, इंजर्ड, इंजर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स गॉट ऑफ द बस, तो यहाँ पे है पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड, मंजुला प्लेड द विनिंग स्ट्रोक। स्ट्रोक कैसा? विनिंग। तो विनिंग जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीछे है आईएनजी, तो यहाँ पर होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल टॉपिक है, दो ही उसकी टाइप है और किससे कैसे बनता है वो सिर्फ आपको याद करना है। फोर्थ, द टाइगर वॉज सीरियसली वाउंडेड, तो यहाँ पर भी एक भी एडजेक्टिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। द टाइगर वॉज सीरियसली वाउंडेड। नाउ फिफ्थ, सी इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, तो एक्सपीरियंस्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। नाउ सिक्स्थ, द फ्राइटन रैबिट्स रैन अवे। फ्राइटन जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पीछे ईडी लगा हुआ है। नाउ सेवन, द हंग्री चिल्ड्रन। हंग्री जो है वो एक एडजेक्टिव है, पर हमें सिर्फ पार्टिसिपल एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने हैं। द हंग्री चिल्ड्रन एट ऑल द सैंडविचेस, एक भी यहाँ पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं है, सिंपल एडजेक्टिव है हंग्री चिल्ड्रन। Why do you have a worried look? तो लुक कैसा है? worried। तो worried क्या है यहाँ पर? पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, जिसके दो टाइप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको दो एक्सरसाइज में मिल जाएंगे और बहुत ही इजी है। तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ सिखाने के लिए इतना बताया है। आपको ये दोनों एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है खुद। पहले पूरी एक्सरसाइज लिख लो और आंसर अपने आप खुद से लिखो, तो आपका ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में भी है एग्जाम में। सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ये टॉपिक भी आपने पहले पढ़ लिया हुआ है कि क्वालिटी जो है सारी, उसकी डिग्री कैसे हम लोग कितनी डिग्री होती है, क्वालिटीज जो है, जो एडजेक्टिव्स है उसकी
कितनी डिग्री होती है, तो वो भी आप लोगों ने 6th में पढ़ लिया है, तो ये भी एक टाइप का रिवीजन ही है। तो अब हम बोले, अब जो आपका ये दूसरा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जब हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं तो इसके लिए डिग्री जो है वो 3 टाइप की है। एक तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इन तीनों में फर्क क्या है? तो पॉजिटिव में क्या होता है, टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग। एक सिंपल बात है, जैसे कि दिस इज अ गुड वायलिन। एक वायलिन की बात की है, किसी एक ही चीज की बात करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें एक ही चीज की जब बात होती है तब यूज व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, वहां कोई कंपैरिजन होती नहीं है पॉजिटिव डिग्री में। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में जनरली 2 पर्सन या थिंग की कंपैरिजन होती है। तो यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स और पर्सन कन्वेज हायर डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उससे क्वालिटी में वो हायर होता है। गुड के बदले जब हम बेटर यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो ज्यादा अच्छा होता है, तो वो हायर डिग्री है पॉजिटिव से। वी ऑफन यूज वर्ड देन टू कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट 2 थिंग्स। किसी भी 2 चीज की अगर कंपैरिजन करनी हो, या तो वो सेम हो या दोनों कॉन्ट्रास्ट हो, फिर भी उसमें हम देन वर्ड का यूज करते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में देन दिखे, इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है, ये आपको समझना है। माई वायलिन इज बेटर देन योर्स। मेरा वायलिन तुमसे अच्छा है। तो यहाँ पे 2 लोग के वायलिन की कंपैरिजन हुई है और वर्ड बेटर यूज हुआ है। गुड का जो कंपैरिजन है वो बेटर है। ये क्या है, एडजेक्टिव। गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव की कंपैरिजन हो रही है। गुड का जो कंपैरिजन है, कंपैरेटिव फॉर्म है, वो है बेटर। और तीसरी जो डिग्री है वो है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में ज्यादातर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन रहता है। कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन, 2 से ज्यादा चीज या लोगों की बात होती है। डिनोट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है जिस भी चीज की बात करते हैं वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट डिग्री में है। It often preceded by the word the। यहाँ पे जो एडजेक्टिव डिग्री होती है उसके आगे हम the वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब जब आप सेंटेंस में डिग्री में आगे जब सेंटेंस में वर्ड जो एडजेक्टिव रहता है उसके आगे आप the देखो तो इसका मतलब है हमारा सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री में। तो my violin is the best। क्या, the best of all your violins। आप सबके वायलिन से मेरा सबसे अच्छा है, बेस्ट है। तो यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव, उसका कंपैरेटिव फॉर्म बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। तो यहाँ पे हो गई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात, एडजेक्टिव की कंपैरिजन की बात। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अब डिग्री में क्या है कि आपको सेंटेंसेस कोई भी एक डिग्री के दिए जाते हैं और आपको उसका मीनिंग चेंज किए बिना दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो उस टाइम पे कैसे होता है, सेंटेंसेस कैन बी चेंज विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग। तो मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसे कंपैरिजन होती है। ऐसे भी आपको सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। तो ये है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रभु। तो ये जो है वो पॉजिटिव फॉर्म है। अब
उसको हमें कंपेरेटिव फॉर्म में लाना हो तो क्या करना पड़ता है? तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। प्रभु इज इंटेलिजेंट का क्या होता है? पीछे ईआर के कुछ नहीं लगता, मोर या मोस्ट होता है। तो प्रभु इज मोर इंटेलिजेंट boy than any other in the class। तो ये क्या हो गया? मोर इंटेलिजेंट बॉय देन। तो प्रभु क्लास के हर एक बच्चे के साथ कंपैरिजन, प्रभु की ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी। तो प्रभु इज मोर इंटेलिजेंट बॉय देन एनी अदर इन द क्लास। क्लास के किसी भी बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब उसका थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रभु इज द मोस्ट। क्या आएगा? प्रभु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ऑल इन द क्लास। तो क्लास में सारे बच्चों से प्रभु इंटेलिजेंट है, तो इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ऑल, सबके साथ में कंपैरिजन। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री और ये है कंपैरेटिव डिग्री। तो ऐसे डिग्री में इंटरचेंज होता है बिना मीनिंग चेंज किए। तो अब है एक्सरसाइज डी। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स दिए हैं, उसके फॉर्म आपको जैसे सेंटेंस दिया है उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पे है ही इज द। अभी ध कौन सी डिग्री में लगता है आगे? तो सुपरलेटिव में। तो यहाँ पे जो आपको एडजेक्टिव दिया है उसका हमें सुपरलेटिव फॉर्म यानी कि बोल्ड का हो जाएगा बोल्डेस्ट। ही इज द बोल्डेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब है माई फीवर इज डैश देन। देन है, इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, तो पीछे आएगा ई आर। तो माई फीवर इज बैड का क्या होगा? तो बैडियर नहीं होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। कोई कोई एडजेक्टिव्स है जिसके इनरेगुलर फॉर्म होते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे बैड, वर्स, वर्स्ट। तो यहाँ पे होगा माई फीवर इज वर्स देन व्हाट इट वॉज यस्टरडे, कल से ज्यादा। अब है थर्ड, इट वॉज सर्टेनली। ध है तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका कौन सा फॉर्म आएगा? EST। तो सर्टेनली द प्राउडेस्ट मोमेंट of his life। Fourth, it is surely। यहाँ पर क्या है? It is surely to preach। then है, then है इसका मतलब कंपैरेटिव, यानी कि पीछे लगेगा ER। इजी का क्या होगा? easier। It is surely easier to preach than to practice। अब यहाँ पे हमें इंटरचेंज करना है जो मैंने यहाँ आपको दिखाया है। तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन ऑल अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो उसका सुपरलेटिव हम कैसे करेंगे? ये है कंपैरेटिव है, तो उसका सुपरलेटिव जब बनेगा तो शेक्सपियर is the
इज। सारे इंग्लिश ड्रामेटिक से बेस्ट है। सेकेंड, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट ऑफ अवर कंट्री। इसका हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो ये है सुपरलेटिव। तो क्या होगा यहाँ पर, द ताजमहल इज more beautiful than any other monument of our country। याद रखना है यहाँ एनी आएगा और जब आप सुपरलेटिव करोगे तो वहां पर ऑफ ऑल आएगा। अब है देहरादून, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। देहरादून इज कूलर देन दिल्ली, तो यहाँ पे कंपैरेटिव है, उसका पॉजिटिव हमें करना है। तो वैसे सिर्फ देहरादून का होता तो ठीक है, यहाँ दो की कंपैरिजन है और पॉजिटिव बनाना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिल्ली इज नॉट एज कूल एज देहरादून। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा और पहले उसका मतलब समझना पड़ेगा। आप बोलो देहरादून इज कूलर देन दिल्ली, तो देहरादून दिल्ली से ज्यादा ठंडा है। दिल्ली इज नॉट एज कूल एज देहरादून, तो दिल्ली देहरादून जितना कूल नहीं है, सेम है। तो जब आप इंटरचेंज करो तब मीनिंग चेंज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ डिग्री का टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। आपको एक्सरसाइज डी, एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज एफ जिसमें एरर क्लियर करने हैं, तो आपको ये जो सारी एक्सरसाइज मैंने आज कराई है इनकम्प्लीट, वो सारी कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज एफ वो आपकी पूरी है, ये पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जितना आज हुआ है वो सब आपको फिनिश करना है, यानी कि आज आपका ग्रामर का एडजेक्टिव का चैप्टर खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।